बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। घर पर ये निहारी बहुत मज़ेदार बन जाती है और हम इसी तरह मतलब घर पे ही बनाएंगे, बहुत हाइजीनिक तरीके से बन जाएगी। तो बाज़ार की निहारी से जान छुड़ाएं और घर में बनाएं और इन्जॉय करें फैमिली के साथ, और निहारी निहार मुँह खाएँ और ज़्यादा इन्जॉय करें। सबसे पहले जी आ जाइए मेरे चैनल की तरफ, उसको कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑयल। निहारी बन रही है तो ऑयल तो ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ मैंने डाल दी थी 5 से 6 लौंगे और उसके अंदर अब मैं ये डाल रही हूँ गोश्त। ये मैंने लिए है बॉन्ग का गोश्त लिया है, बड़े बड़े पीसेस हैं। निहारी में हमेशा बड़े पीसेस ही चलते हैं क्योंकि छोटे पीस डालेंगे तो वो निहारी एक्चुअली पकती बहुत देर है, तो इस वजह से जब छोटे पीस होंगे तो वो टूट जाएंगे। तो बड़े बड़े पीसेस लेते हैं और इसको हम सिर्फ ऑयल में फ्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें और कमेंट करके भी बताइए। तो यहाँ पर देखें मैं सिर्फ इसको ऑयल में भून रही हूँ। मेरे पास ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है और ये जो है बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने ली हैं ताकि ये अच्छा सा पक के तैयार हो जाए। इसको उस वक्त तक भूनूंगी जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर गोल्डन तकरीबन हमने कर लेना है, तो यानी कि गोश्त का जो पानी है, इसकी जो स्मेल है वो निकालनी है। तो अभी तक देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें नहीं डाला है, तो मैं सिर्फ अभी तक इसको इसी तरह खाली ऑयल में भून रही हूँ। ऑयल ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक तरी कहते हैं या वो रोगन कहते हैं निहारी के ऊपर, वो होता है और इसी से निहारी की रौनक बढ़ती है। अब आ जाए जी, मैंने यहाँ पे लिया है पैकेट का मसाला और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। बस अभी ये 2 चीज़ें ही मैंने डाल दी हैं और इसको मैंने भून रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी। यहाँ देखें कितना खूबसूरत ये कलर आ चुका है। इसको इसी तरह से भून रहे हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि नमक कम है, और अभी इसके अंदर आटा भी डालेंगे तो वैसे भी नमक या मिर्चें जो भी हैं वो कम हो जाती हैं, तो हमें उसी के हिसाब से डालना होगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दिया ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। यहाँ देखें जी, मैंने गोश्त गलाने के लिए अब रख लूँगी इसको। और मगज़ भी आप डाल सकते हैं निहारी में, नलियाँ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो शामिल करेंगे वो मैं नली भी डाल दूँगी ताकि इस बहुत अच्छी सी निहारी बन जाए। क्योंकि जब हम बाज़ार से खाते हैं तो मगज़ निहारी अलग होती है और नली निहारी अलग होती है। तो इसी तरह आप जब घर में बनाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप मगज़ भी बना लें, लेकिन मगज़ को फिर अलग से भूनना पड़ता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है। अब यहाँ पे देखें मसाला पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा शोरबा टाइप इसका हो गया है। अभी हल्के हाथ से मैं इसको चलाती रहूँगी और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 नलियाँ मेरे पास बड़ी बड़ी सी रखी हुई हैं, तो मैंने इसके अंदर वो भी शामिल कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, और इसको इस तरह से मैंने हल्का सा मिक्स किया है और मैंने कुकर बंद कर दिया। तकरीबन कुकर मैंने इसको लगाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, मुझे अच्छा गलाना है। तो यहाँ पर अब देखें ये गोश्त गल चुका है और इस तरह से इसका पूरा रोगन ऊपर आ चुका है। तो मैंने क्या किया है, रोगन अलग से एक पॉट में निकाल लिया है और इसको बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे फिर हम यूज़ करेंगे। मैं इसका सारा नौरो निकाल लूँगी। ये देखें आप, शक्ल से ही गोश्त लग रहा है कि बिल्कुल गल चुका है। अब दूसरी तरफ क्या किया है, मैंने रख दिया है एक फ्राइंग पैन और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ आटा। और क्योंकि निहारी में हमने आटा डालना है जो कि मैं भून कर डालूँगी, मैं बिल्कुल भी इसको कच्चा आटा यूज़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है और इसको मैं भून रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ये भर के डाले हैं और आटा भून रही हूँ। आप मैदा या कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालें क्योंकि उससे ग्रेवी बहुत डिफरेंट बनती है
और यहाँ पे आटा ही यूज़ किया जाता है, जिसकी हम रोटियाँ पकाते हैं वही आटा है। तो मैं इसको भूनती जाऊँगी, ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये गोल्डन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया एक बोल, उसके अंदर पानी डाल लिया और आटा उसमें डाल के और मैं इसको एक पेस्ट बना रही हूँ। इतना इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से ताकि इसके लम्स बिल्कुल भी ना रहें, स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें। इसको अच्छे से चला लेंगे और इस यहाँ पर मैं एक चमचा गरम मसाला पिसा हुआ बिल्कुल इसके अंदर डाल दूँगी इसी स्टेज पर आटा घोलते हुए। अब यहाँ पर देखें जो गोश्त था हमने उसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया और रोगन सारा निकाल लिया था, तो ये इसकी ऐसी शक्ल आई है। अब क्या हो रहा है, वो पकते हुए सालन में मैंने ये आटा जो घोल के रखा था ये मैं इसके अंदर मिक्स करती जा रही हूँ। साथ साथ हम चलाते जाएंगे वरना ये कि लम्स पड़ सकते हैं, तो फिर वो मुश्किल से ही ख़त्म होते हैं। यहाँ देखें तो एकदम से थोड़ा सा थिक हो गया है, इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो गई है। तो हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा मज़ीद हम पकाएंगे और एकदम से ये नहीं कि आटा डाल के हमने बस 2-3 मिनट पकाया और ख़त्म, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा पानी था वो भी थोड़ा डाल दिया है और फ्लेम कर देंगे हम थोड़ा सा स्लो और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद इसको आटा डाल के पकाया है ताकि आटे का कच्चापन शोरबे में ना आए और जो इसकी ग्रेवी है वो बेहतरीन सी तैयार हो जाए। यहाँ देखें जी तकरीबन ये पक के तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, इससे ज़्यादा थिक नहीं रखूँगी क्योंकि वो अजीब पेस्ट हो जाएगा। इसको हम करते हैं सर्व और मैंने यहाँ पे एक थोड़ा गहरे से एक डिश में मैंने इसको निकाली एक प्लेट में और इसके ऊपर मैं अब इस तरह से तरी डाल रहे हैं। रोगन जो मैंने बचाया था वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और ये देखें बोटी कितनी बड़ी है और ये मैंने नली भी डाल दी है इसके अंदर। बेहतरीन किस्म की सिंगल सर्विंग बना रही हूँ और हरी मिर्ची डाल दीजिए, गार्निश कर लीजिए इसको अदरक से, हरा धनिया से और लेमन लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। ताफ्तान शीरमाल नान के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। आपकी जो दिल चाहे आप यूज़ करें उसको। तो यहाँ पे इस तरह से ये सिंगल सर्विंग तरी तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनी थी, इसको बहुत ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।